अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू लर्निंग लाइन। आज का टॉपिक है हमारा फिज़िक्स का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और न्यूमेरिकल्स को। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्केलर एंड वेक्टर्स को, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, रेस्ट एंड मोशन, टाइप ऑफ मोशन, फ्री फॉल, एक्सेलरेशन और साथ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को। आज का कुछ क्वेश्चन है आपके पास, इज़ इट पॉसिबल फॉर अ बॉडी टू हैव एक्सेलरेशन एट कॉन्स्टेंट स्पीड एंड वेलोसिटी? क्या एक बॉडी एक्सेलरेशन पोजेस कर सकती है जबकि उसकी स्पीड और वेलोसिटी कांस्टेंट हो? या इफ़ अ बॉडी हैज़ ज़ीरो वेलोसिटी, अगर किसी बॉडी की ज़ीरो वेलोसिटी है किसी इंस्टेंट टाइम पर, क्या उसकी एक्सेलरेशन उस वक्त ज़ीरो न हो या उसकी एक्सेलरेशन उस वक्त ज़ीरो होगी, ये बताना है। इस क्विज को हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस क्विज को सोचें और जो आपका आंसर है उसको कमेंट में शेयर करिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। Distance and displacement. We know that motion of an action of an object going from one place to another or change of position. The length between the original and the final position may be measured in two ways as either distance or displacement. Distance क्या है? The distance is the length of the actual path of a motion, कि हमारी बॉडी किस पाथ से गुजरी है। जैसे यहाँ पर शो कर रहे हैं ए से बी तक, या हमारी कार इस पाथ से मूव कर रही है, तो ये इसका डिस्टेंस है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है हुज मैग्नीट्यूड इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन ऑफ द मोशन एंड इट्स डायरेक्शन इज़ फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन टू द फाइनल पोजिशन। क्या कह रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट को हम स्मॉल डी से शो करते हैं, और ये क्या है? ये दो पॉइंट्स के दरमियान जितना कार ने डिस्टेंस मूव किया है उसके दरमियान उसका सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जिसको हम एक एरो हेड से शो करते हैं, और वो एरो हेड पॉइंट कर रहा होता है उसकी फाइनल पोजीशन की तरफ, और एरो की टेल होती है इनिशियल पोजीशन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ टाइम टी। स्पीड को हम शो करते हैं एस बाय टी। स्पीड है v इंटू टी। द स्पीड ऑफ अ व्हीकल दैट इज शोन बाय इट्स स्पीडोमीटर एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? कोई भी स्पीड जो हम स्पीडोमीटर के ज़रिए उसकी मुहैया करते हैं उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं, यानी एट दैट इंस्टेंट क्या स्पीड होगी उसकी वो। या एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। वेलोसिटी क्या है? द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। स्पीड में क्या था? डिस्टेंस था, और वेलोसिटी में क्या है? सेम चीज़ है लेकिन डिस्प्लेसमेंट के साथ, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के साथ। एवरेज वेलोसिटी इज़ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है। एवरेज वेलोसिटी इज़ डी बाई टी। डी इज़ डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डी है ना। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। द वेलोसिटी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी डज नॉट चेंज। If the speed or direction or both of them change, it is known as variable velocity or non-uniform velocity. यूनिफॉर्म वेलोसिटी तब होगी जब कोई भी ऑब्जेक्ट सेम स्पीड के साथ या सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। अगर या तो उसकी स्पीड चेंज हो जाए या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए तो वो बन जाएगी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज़ डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या है एक्सेलरेशन? दो पॉइंट्स के दरमियान, दो मैग्नीट्यूड्स के दरमियान, दो पोजीशंस के दरमियान जो चेंज वेलोसिटी में आता है एट अ गिवन टाइम, उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। इसको शो कर कैसे करें? एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन टाइम बाय चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी कैसे डिटरमाइन होगी? फाइनल पोजीशन पे वी एफ उस वक्त जो उसकी वेलोसिटी होगी वो, माइनस इनिशियल पोजीशन वी आई पे जो उसकी वेलोसिटी होगी वो, डिवाइडेड बाय इसको टाइम से कर देंगे। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? इफ़ द रेट टाइम ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट, द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, चेंज इन वेलोसिटी सेम रहेगा,
तो वो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कहलाएगी। इफ़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन और बोथ ऑफ देम चेंज, अगर वेलोसिटी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, अगर उसकी डायरेक्शन या उसकी वैल्यू दोनों चेंज होंगी तो फिर एक्सेलरेशन भी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। अब आगे चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। फर्स्ट न्यूमेरिकल है ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस फॉर द फॉलोइंग वेक्टर्स। वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकेंड है, एंगल बन रहा है 60 का, फोर्स है हमारे पास 50 न्यूटन और एंगल बन रहा है 120 का। अब इसको हमने सिंपल ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करनी है। गिवन है हमारे पास वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकेंड, एंगल है 60 का। स्केल बनाएंगे हम, क्योंकि ग्राफ में स्केल की ज़रूरत होती है। हम 100 मीटर पर सेकेंड को 1 सेंटीमीटर के इक्वल करेंगे, तो फिर 400 मीटर पर सेकेंड इक्वल होगा 4 सेंटीमीटर के। हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग डी की मदद से 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे और उस लाइन की लेंथ को 4 सेंटीमीटर रख के आगे उसको वेक्टर शो कर देंगे एरो हेड के साथ, और वहाँ लिख देंगे वेलोसिटी हमारी 400 मीटर पर सेकेंड है। नेक्स्ट है फोर्स 50 न्यूटन, एंगल है 120 का, अलोंग एक्स एक्सिस है। स्केल मेजर करेंगे हम 10 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 50 न्यूटन हमारा 5 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। एक्स एक्सिस पर डी की मदद से 120 का एंगल बनाएंगे और लाइन को 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे, एरो हेड से शो करेंगे फोर्स इक्वल टू 50 न्यूटन। नेक्स्ट है हमारे पास अ कार इज़ मूविंग विद एन एवरेज स्पीड है उसकी 72 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम विल इट टेक, टाइम कितना लेगी वो, टू कवर अ डिस्टेंस हमारे पास है 360 किलोमीटर्स। गिवन में हमारे पास स्पीड उसकी 72 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस है 360 किलोमीटर्स। टाइम हमने निकालना है, हमारे पास फॉर्मूला है t इज़ इक्वल टू डी बाई एस। ये कैसे निकला है हमारे पास, जो फॉर्मूला था स्पीड का d बाई टी, ये उसके ज़रिए निकला है, ठीक है। टाइम है, डिस्टेंस वैल्यू पुट करेंगे 360 बाई स्पीड 72, डिवाइड करके टाइम आंसर आएगा हमारे पास 5 आवर्स। नेक्स्ट है हमारे पास अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट रीचेज अ वेलोसिटी, रेस्ट से स्टार्ट करें यानी वी आई ज़ीरो है, रीचेज अ वेलोसिटी वी एफ है हमारे पास 90 किलोमीटर पर आवर इन टाइम 50 सेकेंड्स। फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन हमने फाइंड करनी है। वी आई इक्वल टू ज़ीरो, वी एफ इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, 90 इंटू 10 की पावर 3 किलो का, डिवाइडेड बाई 3600 पर आवर का। सॉल्व करेंगे इसको, वी एफ की वैल्यू 25 मीटर पर सेकेंड आएगी। टाइम है हमारे पास 50 का, एवरेज एक्सेलरेशन निकालनी है, उसका फॉर्मूला है हमारे पास ए एवरेज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई बाई टी। एवरेज 25 वी एफ है माइनस वी आई ज़ीरो डिवाइडेड बाई 50 टाइम का। सॉल्व करेंगे इसको, एवरेज एक्सेलरेशन आ गई 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास A car passes a green traffic signal while moving with velocity, वेलोसिटी आएगी हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड। इट देन एक्सेलरेट टू 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये उसकी एक्सेलरेशन आ गई है। व्हाट इज़ द वेलोसिटी, वी एफ हमने निकालना है ऑफ अ कार आफ्टर टाइम 5 सेकेंड्स का। हमारे पास गिवन डाटा में आ गया वी आई इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम है हमारे पास 5 सेकेंड्स का। वी एफ हमने फाइंड करना है, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई बाई टी। वैल्यूज़ पुट करेंगे, एक्सेलरेशन 1.5, वी एफ निकालना है माइनस वी आई 5 डिवाइडेड बाई टाइम भी है हमारे पास 5। ये 5 यहाँ डिवाइड और उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1.5 इंटू 5 इक्वल टू वी एफ माइनस 5। वी एफ ये माइनस 5 जो है यहाँ माइनस हो रहा था, इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 7.5 प्लस 5। वी एफ की वैल्यू आ गई हमारे पास 12.5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है हमारे पास 2.5, अ मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रैवलिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर है हमारे पास। एक्सेलरेशन एट कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गई। हाउ फार विल द मोटरसाइकिल गो इन 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स में वो कितनी दूर जाएगी, ये हमने पता लगाना है। हमारे पास वी आई है 18 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, 18 इंटू 10 के पावर 3 किलो का और 3600 पर आवर का। सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन है हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है,
एक्सेलरेशन, टाइम है हमारे पास 10 सेकेंड्स का, डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, s इज इक्वल टू वी आई की वैल्यू हमारे पास 5, t हमारे पास 10 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन है 2 और टाइम है हमारे पास 10, उसका स्केयर 2 से कैंसिल हो जाएगा, 10 5 से 50 और 10 का स्केयर आ गया 100, 50 प्लस 100 डिस्टेंस आ गया हमारे पास 150 मीटर्स। नेक्स्ट है हमारे पास 2.6, अ वैगन इज़ मूविंग ऑन अ रोड विद अ वेलोसिटी हमारे पास 54 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली ब्रेक अप्लाई हुई है, द वैगन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर्स, 25 मीटर्स का उसने डिस्टेंस किया था कवर बिफोर स्टॉप हो गई है, यानी वी एफ हमारी यहाँ पर 0 हो जाएगी। डिटरमाइन द एक्सेलरेशन, हमने एक्सेलरेशन निकालनी है उसकी, गिवन है हमारे पास वी आई इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 54 इंटू 10 की पावर 3 किलो का डिवाइडेड बाय 3600 आर का, सॉल्व करेंगे आंसर आएगा वी आई इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। स्टॉप हो गई थी गाड़ी इसलिए वी एफ है हमारे पास 0, स्पीड है उसकी 25 मीटर, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, फॉर्मूला लगाएंगे 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र, ए इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र बाय 2s, क्योंकि 2s यहाँ इधर मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ के डिवाइड हो गया है, वी एफ है हमारे पास 0 माइनस वी आई था 15 का स्केयर डिवाइडेड बाय 2s की वैल्यू थी 25, इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू माइनस 4.5 मीटर पर सेकेंड स्केयर। अब ये माइनस क्यों आया था, क्योंकि हमारी कार स्टॉप हो रही थी, डी एक्सेलरेशन हो रही थी, इसलिए ये माइनस का साइन आया है। नेक्स्ट है 2.8, अब 2.7 को और 2.9 और 10 को स्किप इसलिए किया है इस वीडियो में क्योंकि वो हमारे नेक्स्ट टॉपिक फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के साथ लिंक कर रहा है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज 2.8 तक कवर कर रहे हैं। अ कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर, ये उसका डिस्टेंस आ गया विद एवरेज वेलोसिटी है 220 मीटर पर सेकेंड, देन इट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन में गया है, ड्रिवन एट एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ, और उसकी उस वक्त एवरेज वेलोसिटी रही है 4 मीटर पर सेकेंड, यानी ये v1 है ये v2 है, फॉर द नेक्स्ट 0.8 किलोमीटर्स। अब डिस्टेंस भी दो दे दिए हैं, इसको हम d1 कहेंगे और इसको d2 कहेंगे। डिटरमाइन द एवरेज वेलोसिटी, अब एवरेज वेलोसिटी निकालनी है फॉर द टोटल जर्नी, इस पूरी जर्नी के लिए। d1 हमारे पास था 10 किलोमीटर, किलो को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, d1 आ गया 10,000 मीटर। v1 है हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड, v2 है 4 मीटर पर सेकेंड, d2 था 0.8 किलोमीटर, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, आंसर आएगा d2 इक्वल टू 100 मीटर्स। एवरेज वेलोसिटी हमारे पास फॉर्मूला आएगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी हम डायरेक्ट वेलोसिटी के ज़रिए भी निकाल सकते थे, क्योंकि दो वेलोसिटीज़ हमें गिवन है, हम एवरेज निकाल सकते थे, लेकिन हम नहीं निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों वेलोसिटीज़ भी एक तो डिफरेंट है, और इन दोनों वेलोसिटीज़ को जब बॉडी ने अटेन किया है तो उसने डिस्टेंस भी डिफरेंट कवर किया है, इसलिए हम थोड़ा अलग मेथड से इसको निकाल रहे हैं। फॉर टाइम वन इसलिए क्योंकि पहला डिस्टेंस अलग है, दूसरा डिस्टेंस अलग है, पहली वेलोसिटी अलग है, दूसरी वेलोसिटी भी अलग है। टाइम वन इक्वल टू d1 बाय v1, d1 था 10,000 और v1 था हमारे पास 20, सॉल्व किया, टाइम वन आ गया हमारे पास 500। टाइम टू के लिए हमने d2 अप्लाई किया है, वो है 800 और वेलोसिटी 2 थी हमारे पास 4, सॉल्व करके t2 आ गया 200। टोटल टाइम क्या बनेगा हमारा t1 प्लस t2, 500 प्लस 200, टोटल टाइम आ गया 700 का। इसी तरह हम टोटल डिस्टेंस भी निकालेंगे। फॉर टोटल डिस्प्लेसमेंट d इक्वल टू d1 प्लस d2, d1 है 1000 प्लस 800, टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गई 1800 मीटर। अब वेलोसिटी एवरेज है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो एवरेज वेलोसिटी हुई 15.4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक हमारी वीडियो ख़त्म होती है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।